Namaste, Hariom Namah Shivaya, Jai Guruji, welcome and welcome back to Tarot by TJ. I am back with another candle wax reading for you guys and आपकी इस रीडिंग के लिए मेरे हाथ में ये ब्लू कलर का कैंडल आया है विच इज़ द कलर ऑफ थ्रोट चक्रा। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों की कुछ बातचीत होने वाली है, सबसे पहला ही मैसेज मुझे यहाँ पे मिल गया है। और ये जनरल रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आ रही है आपको तभी ये मैसेजेस मिलने हैं। इससे पहले कि हम रीडिंग में आगे बढ़ें, फटाफट से एक लाइक दे दीजिए वीडियो को, विच इज़ एन एनर्जी एक्सचेंज। और अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बन सकते हैं हमारी फैमिली का हिस्सा। सेकेंडली, जिस भी व्यक्ति की एनर्जी, थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स आप जानना चाहते हो आपके टुवर्ड्स एंड इन जनरल, उस पर्सन के नेम को आपने 3 टाइम्स अपने मन में रिपीट करना है। ये रिश्ता कुछ भी हो सकता है आपका इस इंसान के साथ में, ठीक है। एक ओपन रीडिंग है ये, तो कोई भी कनेक्शन हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। डिविनेशन के दौरान आप डिविनेशन बाउल में भी इस पर्सन का जो फेस है उसको विजुलाइज कर सकते हो। इससे आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे, आपका सबकॉन्शियस ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगा एंड आपके स्पिरिट गाइड्स के थ्रू आपको ज़्यादा एक्यूरेट आंसर्स मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। सो महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये डिविनेशन सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स सी, जिनके बारे में आप सोच रहे हो मेरे व्यूअर्स, इस इंसान की एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपके टुवर्ड्स कैसे हैं। वाओ, वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल बैलेंस ऑफ 5 एलिमेंट्स ओवर हियर। दिस इज वेरी नाइस। इट सीम्स लाइक जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, आप में से ज़्यादातर लोग एक बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, या ये इंसान आपके रिलेशनशिप में, आपके कनेक्शन में बैलेंस को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बट चीज़ें थोड़ी सी धीरे चल रही हैं यहाँ पे। एंड कुछ लोगों के बीच में थोड़ी सी अनबन भी होती हुई दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लग रहा है शायद कि आप सेपरेट हो गए हो, बट आप सेपरेट हुए नहीं हो। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज निकल के आया है, ठीक है। मे बी अगर ये कोई नया कनेक्शन है और आप इस इंसान की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हो, उसका रीज़न हो सकता है कि आप लोग एकदम डिफरेंट हो एक दूसरे से, काफ़ी ज़्यादा अलग हो। लेटर ई, लेटर एन, लेटर एच यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे मैसेजेस आ गए आप लोगों के लिए। मे बी जिस स्पीड से आप चाह रहे हो कि रिलेशनशिप आगे बढ़े वैसे जा नहीं रहा है, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उसमें भी आपका ही फ़ायदा है। अगेन आने वाले 5 हफ्ते के अंदर मुझे कुछ मूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, या किसी का आना, somebody इज़ कमिंग इन योर लाइफ, कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेज है दैट आपकी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव हो रहा है अगर, तो उसको बहुत सारे लोगों के साथ में आपने अचानक से शेयर नहीं करना है। और अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो तो जब तक आपका वो प्लान पूरी तरीके से फाइनलाइज नहीं हो जाता या वो चीज़ स्टार्ट नहीं हो जाती, तब तक आपने किसी से शेयर नहीं करना है। सिंस ये जनरल रीडिंग है, यहाँ पर हम सारी ही सिचुएशंस को कंसिडर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, उन्हें शायद ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है, या बात नहीं हो रही है, या बहुत मुश्किल से आप लोग एक दूसरे से जुड़े रह पा रहे हो। कई लोगों के साथ में ये सिचुएशन चल रही है, बट ऐसा है नहीं। ये कुछ टाइम के लिए इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। थोड़ी नेगेटिविटी यहाँ पे मुझे कलेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, अगर आपकी इनसे बातचीत नहीं हो रही है तो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग शायद हुई है काफ़ी सारे लोगों के बीच में। उसको क्लियर आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ कम्युनिकेशन, मैंने बोला था ब्लू कलर का कैंडल हाथ में आया है, सो इट इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। योर थ्रोट चक्रा, आपका थ्रोट चक्रा अफेक्ट हो सकता है, सामने वाले पर्सन का थ्रोट चक्रा अफेक्ट हो सकता है। और ये हिंट भी हो सकता है अगर आपको खांसी हो रही है, अगर आपको छींकें आ रही हैं, अगर आपका गला ख़राब हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, तो ये फिज़िकल सिम्टम भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंडली मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो एक नए कनेक्शन को या तो मैनिफेस्ट कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं, या अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं, किसी को एडमायर करते हैं उसके लिए रीडिंग देख रहे हैं।
ऐसा पर्सन जो नया है आपकी लाइफ में, वो अभी बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग वाले जोन में है, और आप भी शायद बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हो। ये सामने वाला पर्सन भी आज काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, या बहुत सारे सपने देख रहे हैं ये अपनी लाइफ को लेकर के, या बहुत सारे सिनेरियोज ये विजुअलाइज कर रहे हैं आपको और इनको लेकर के। बट ये भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वन स्टेप एट अ टाइम, वन डे, ओके, एक एक दिन करके या एक एक स्टेप करके ये आगे बढ़ना चाहते हैं, और अचानक से कोई हाई जंप नहीं लेना चाहते हैं, या कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं अचानक से, ताकि ये सेफ रहना चाहते हैं, खुद भी और आपको भी सेफ रखना चाहते हैं। ठीक है, तो बुरी इंटेंशंस तो मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा प्रोटेक्टिव है ये नया इंसान आप अपनी एनर्जीज को लेकर के। नाउ फॉर दोज पीपल जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, लेट्स सी। एंड थर्ड पार्टी जो है वो यहाँ पे मैं इंसान की ही बात कर रही हूँ, और आपको कंफर्म होना चाहिए, डाउट के बिहाफ पर नहीं देखिएगा प्लीज़। सो जिनको पता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, उनके लिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ ब्लॉक आ रहा है। मे बी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप जो है उसमें कुछ बड़ा ब्लॉकेज जो है वो क्रिएट हो रहा है, कुछ चीज़ें जो है वो इम्बैलेंस हो रही हैं। लस्टफुल एनर्जी मुझे यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है, एंड ओवर थिंकिंग, अ लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग आपको लेकर के, थर्ड पर्सन को लेकर के, और ओवरऑल सिचुएशन को लेकर के। इन जनरल फॉर एनी अदर रिलेशनशिप, फॉर एनी फ्रेंडशिप, एनी अदर काइंड ऑफ कनेक्शन, यहाँ पर भी मुझे थोड़ी स्लो मूविंग एनर्जी दिखाई दे रही है। लेटर टी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। समवन इज कीपिंग एन आई, कोई किसी के ऊपर नज़र रख रहा है, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई बाय एयर कहीं जाने के बारे में सोच रहा है, या कोई ट्रैवल कर रहा है। मे बी कुछ दिस इज स्ट्रेंज, कोई जैसे टिकट्स बुक कर रहा है, या कहीं का कोई ट्रैवल का प्लान हो रहा है। मे बी कोई लोग हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं। बहुत क्लियर एक एरोप्लेन जैसी एक फिगर यहाँ पे बन गई थी, एंड मुझे बार बार ऐसी झलकी दिखाई दे रही है जैसे कोई पर्सन है वो, या तो वो जैसे अपने पास में लैपटॉप रख कर के बैठे हुए हैं और बहुत ध्यान से स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं। ऐसी एक झलकी मुझे बहुत क्लियर दिखाई दे रही है। यस, समवन इज़ गेटिंग सीरियस। ये मैसेज हो सकता है आप लोगों के लिए कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, मे बी ये इंसान पहले आपको या आपके रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं ले रहे थे, या सीरियसली नहीं सोच रहे थे, या ये इंसान आपको बहुत लाइटली ले रहे थे, बट अब सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है, एंड दिस पर्सन इज़ नाउ फोकसिंग ऑन टेकिंग थिंग्स सीरियसली। थोड़ा सा ये सीरियस होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, एंड आई थिंक काफ़ी सारे मैसेजेस आज की रीडिंग में हम कंसिडर कर चुके हैं। नंबर 3 काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है। M, N और S, ये नेम इनिशियल्स भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सो यू कैन रिलेट टू देम। हो सकता है आपका नाम या सामने वाले पर्सन का नाम इन नेम इनिशियल्स के साथ में हो। नंबर 3 कैन ऑल्सो बी द थर्ड मंथ ऑफ मार्च, कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर योर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी हो सकता है। कोई बर्थडे, एनिवर्सरी, कोई इम्पॉर्टेंट डेट हो सकता है कि मार्च में हो आप लोगों के रिलेशनशिप से जुड़ी हुई। एंड फिलहाल इस रीडिंग को हम यहीं क्लोज कर रहे हैं, एंड मैं आप लोगों से मिलूंगी अगली डिविनेशन सेशन में। टिल देन टेक केयर। हरि ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।